अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाँचवें लेक्चर में हाज़िर हैं। यूपीएससी के रीजनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखें, सीरीज़ का क्वेश्चन है। अगर मैंने बताया था कि ये देखना है हमने कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ रही हैं, ऐड होकर बढ़ रही हैं या कि ज्योमेट्रिक यानी कि ज़रब होकर बढ़ रही हैं। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में हम देखें 6 और 9 का जो 3 का डिफरेंस है, फिर 9 और 13 का 4 का है, फिर 13 और 16 का 3 का है, 16 और 20 का 4 का है, 20 और 23 का 3 का है। यानी कि एक हिस्सा 3 ऐड होके आ रहा है, उससे अगला 4, 3 4 3 4 3 4। तो 20 से 23 था तो वो 3 का फ़र्क था, तो डेफिनेटली अब 4 का फ़र्क आएगा। तो ये हमारा जो आंसर होगा ये 27 होगा। इसी तरह नेक्स्ट सीरीज़ क्वेश्चन देखें कि 2 और 6 का डिफरेंस 4 का है, 6 और 11 का 5 का है, फिर 11 और 17 का 6 का डिफरेंस है। यानी कि पहले 4 का डिफरेंस आया, फिर 5 का डिफरेंस आया, फिर 6 का डिफरेंस आया। तो अब डेफिनेटली 17 के बाद 7 का डिफरेंस आएगा। तो 17 और 7 24। तो हमारा आंसर होगा 24। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम अंडर रूट और उसके नीचे 248 है जमा 64 के ऊपर अंडर रूट है, जिसको हम उर्दू में जज़र कहते हैं। तो सबसे पहले हम 64 को हल करेंगे। तो जिस तरह आपको पता होना चाहिए कि जो जज़र की वैल्यू होती है वो 1/2 है। तो अगर आपने जज़र को ख़त्म करना है तो डेफिनेटली उसके नीचे जो चीज़ है उसको स्केयर बनाएं। तो 64 लिखा है तो 64 8 का स्केयर हो सकता है, क्योंकि 8 बार 64 होता है। तो 8 को दूसरे जो हमारी इक्वल लगा के हमने 8 को 248 को वैसे का वैसा जमा और 64 की जगह हमने लिख दिया 8 का स्केयर। तो 2 और स्केयर कट गए, तो फिर आ गया 248 जमा 8, क्योंकि स्केयर की स्केयर 2 होता है और अंडर रूट 1/2। तो फिर वो दोनों कट गए तो आ गया 8। तो 248 और 8 को जमा करें तो 256 होता है। तो जज़र ऊपर कैसे ख़त्म होगा, जैसे कि मैंने बताया कि जज़र की कीमत 1/2 होती है, तो जो नीचे रकम हो उसका स्केयर बना लें तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो 256 को आप देखें अगर आसा करके कि तो 16 बार 256 होता है। तो हम 256 को 16 का स्केयर लिख सकते हैं। तो हमने फिर अगले बराबर डाल के 256 को 16 का स्केयर लिखा और स्केयर और ऊपर जो जज़र था वो आपस में कट गए और हमारे पास आंसर आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1140.3 तकसीम 5.43। ये क्वेश्चन था 5.43। इसको करने कोई शादी के बाद डिजिट गिनते हैं, 43 इस तरह नहीं कहते। तो 5.43 है, जिसके नीचे कुछ ना लिखा हो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि तकसीम जब आ जाए तो इसको ज़रब में बदलना है और तकसीम की जो दाएं तरफ वाली रकम होगी ये उल्ट जाएगी। तो ये तकसीम 5.43 तकसीम 1 खुद हमने लगाया, तो ये जब हम उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 1/5.43। तकसीम को ज़रब लगाएं और 1/5.43 लिख लें। अब देखें इसके नीचे नेक्स्ट हम करेंगे 1140/3 और अशारिये के बिल्कुल नीचे 1 और आगे हिंसे गिनने 1 3 हिंसा है तो 0 और अशारिया नहीं लिखना। लेकिन यानी कि 1140 3 के नीचे 10 आ गया और 543 नीचे लिख दें और उसके ऊपर अशारिये के बिल्कुल ऊपर 1 लगाएं और हिंसे गिनने 2 हैं, 4 एक हिंसा 3 दूसरा हिंसा, तो 2 ज़ीरो उसके आगे लगा दें। तो ऊपर 100 आ गया, तो 0 0 से कट गया। 11 403 को 10 से ज़रब दें तो 11 40 30 और तकसीम आ गया 543। और इसको जब हम तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि रिया ने 65 67 78 85 और 85 नंबर लिए हैं 100 में से, उनके एवरेज निकालें। तो एवरेज के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सम चाहिए होता है और बटा टोटल नंबर ऑफ़ जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। तो हम सब पहले सम देख लेते हैं। 65 जमा 67 जमा 78 जमा 85 जमा 85। तो ये अब ऐड करेंगे तो जो 380 आ जाएगा। और ये देख लें कितनी हैं आइटम्स, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 380 आप ऊपर लिख दें और उसको डिवाइड कर दें 5 से, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा
आंसर आ जाएगा 76। तो उसने 76 एवरेज मार्क्स लिए हैं। जब भी आपने एवरेज मालूम करनी हो जितनी चीज़ों की, उन सब को जमा किया करें और नीचे जितनी नंबर ऑफ़ टोटल आइटम्स हों उससे तकसीम कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि चार जो कंसेक्टिव ताक नंबर हैं उनका जो एवरेज है 24 है। उन जो एवरेज जिनकी हमने निकाली है, जिनकी एवरेज 24 है ऑड नंबर्स की, उनका मैक्सिमम नंबर बताएं। तो पहली तो बात तो ये है कि अगर किसी की एवरेज चार मकदारों की 24 है तो फार्मूले के मुताबिक भी हम देखते हैं कि ज़रा उसको चार कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो टोटल उन सब को जमा करने से क्या आता है। तो 24 एवरेज है तो चार आइटम्स है, 24 और बार 96, तो डेफिनेटली वो 24 के आगे पीछे ही हो गए ताकदार। तो अगर अब हम गौर करें तो 21, 23, 25 और 27 इन चारों को हम ऐड करें ना तो 96 बन जाता है। तो ये हमें पता चल गया। और इसकी हम वेरिफिकेशन भी नीचे मैंने की हुई है कि एवरेज बराबर है सम ओवर टोटल नंबर्स। 96 को 4 से तकसीम करें क्योंकि चार मकदार तो 24 आ गया। तो ये 21, 23, 25 और 27 ये चार आठ नंबर थे। इनमें से जो बड़ा सबसे नंबर है वो 27 है, तो इसलिए हमारा 27 आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 2 सही 2/3 ज़रा 5/14। तो सही को तोड़ने का मैंने पहली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कैसे तोड़ने का। बटे के नीचे जो भी रकम होती है वो वैसे की वैसे लिखी जाती है। 3 और 2 यानी इस तरफ जो रकमें होंगी उनको आपस में ज़रब देनी है। तो 3 2 बार 6 हो गया, और जो ऊपर बटे के ऊपर न्यूमिनेटर होगा, शुमार कनिंदा होगा, उसको ऐड कर देना है। तो 3 2 बार 6 और 2 8, तो 8/3 होगा क्योंकि बटे के नीचे 3 ही होना। ठीक है, तो जो रकम वो वही की वही आएगी। तो 8/3 ज़रा 5/14। तो अगर हम देखें तो 8 भी जुफ्त है, इवन है, और 14 भी, और दोनों 2 पे तकसीम हो जाते हैं। तो 2 4 बार 8, और उसी पहाड़े से फिर नीचे करना होता है। तो 2 7 बार 14। तो ऊपर आ गया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से दें, 4 ज़रा 5, 4 5 बार 20 आ गया, और नीचे 3 है और 7 7 लिखा होता है, 3 7 बार 21। तो हमारे पास आंसर आ गया 20/21। अगर ये एक रकम है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये रकम आपके सामने है। तो जब दो रकमें सही में हो और दरम्यान में प्लस लगा हो तो एलसीएम लेना होता है, जिसको हम जुज़ाफ़कल कहते हैं। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एक लंबा सा प्रोसेस होता है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो बटे के नीचे दो रकमें लिखी होंगी उसमें जो बड़ी रकम होगी ना, पहले देखें कि वही रकम हमारा एलसीएम नॉर्मली होता है, क्योंकि वो दोनों में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर होता है, जिस तरह इधर 8 2 और 8 है तो 8 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 भी इसको पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, 2 4 बार 8, और 8 खुद अपने आप को भी पूरा पूरा तकसीम कर रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ना होता, लाइक यहाँ पे 8 की जगह 9 होता, तो फिर 2 तो नहीं था ना पूरा पूरा तकसीम हो रहा, फिर वो बड़ी रकम जो बड़ा हिस्सा होगा ना उसका आप टेबल पढ़ लिया करें। तो 9 और 2 अगर होता तो 9 तो एलसीएम नहीं था हो सकता, क्योंकि 2 उसको पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकता था। तो फिर 9 2 बार 18, तो 18 को 2 कर सकेगा, तो डेफिनेटली फिर उसका एलसीएम 18 होगा। तो बड़ा जी जो हिस्सा हो उसका टेबल पढ़ लिया करें। लेकिन इधर टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8 ही एलसीएम है, क्योंकि 2 भी इसको पूरा पूरा तकसीम करता है और 8 भी। तो 8 हमारा एलसीएम आ गया, बटे के नीचे हमने 8 लिख दिया। और फिर जो ऊपर रकम में बटा है 1/2, तो 2 का पहाड़ा पड़े 8 तक, तो 2 4 बार 8, आंसर आया हमारा 4। तो जो बटे के ऊपर है 1/2 है ना, तो उसके साथ उसको ज़रब दे दें, तो 4 1 बार 4। इसी तरह 8 को 8 से तकसीम करें तो 8 1 बार 8, और एक आया हमारे पास आंस, उसके ऊपर 5 लिखा होता है, 1 5 बार 5। इसी तरह दूसरी रकम में हमारे पास 4 आ गया, तो एलसीएम आ गया, तो 2 है, बटे के नीचे लिखा होता है 2 2 बार 4, हमारा आंसर आया 2, और 2 को ऊपर 1 से ज़रब दें तो 2 1 बार 2 ही आ गया। तो 4 से तकसीम करें, 4 1 बार 4, और 1 को 3 से ज़रब दें, 1 3 बार 3। तो 4 जमा 5 9/8 हो गया, और दूसरे पास दूसरी तरफ हो गया 5/4। 8 और 4 का फिर एलसीएम हमारे पास 8 है, 8 1 बार 8 1 9 बार 9, और 4 2 बार 8 2 5 बार 10, तो 9 और 10 19/8 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमने इसको सही में लिखना है तो 19 को 8 से तकसीम करें, 8 2 बार 16, तो 19 में से 16 निकालें तो 3,
तो इसको हम सही में कैसे लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हम इसको जो है ना मूव कर सकते हैं। जो ऊपर जवाब आया होता है वो लेफ़्ट पे आ जाता है, जिससे आप तकसीम कर रहे होते हैं वो बॉटम में चला जाता है, और जो बॉटम पे होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये हमने आपके पास, ये मैंने पहले भी किया हुआ, मेरी पिछली वीडियो में भी आप ये देख सकते हैं। यानी कि देखें ना, 19 को 8 पर तकसीम, 8 2 पर 16, 19 में से 16 निकाले तो 3, तो 8 तकसीम कर रहा था, ये 8 बटे के नीचे चला गया, और 3 बचा था ये ऊपर चला गया, और 2 ऊपर आया था तो वो साइड पे आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास आ गया 2 सही 3 बटा 8। अगर आप इसको हल करके भी देख लें तो बटे के नीचे 8 का 8, 8 2 बार 16, और ऊपर 3 जमा करना होता है जो ऊपर हो, तो 19 बटा 8, तो यानी कि ठीक हमने किया है। ये जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रेशो का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस समझाया हुआ है। तो डेज और मैन का मैंने बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेफ़्ट पे लिख लें। तो कह रहा है कि 10 आदमी एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो वही काम को 8 आदमी कितने दिन लेंगे। तो डेज़ पहली क्वेश्चन की थी, क्या थी कि 20 दिन 10 आदमी लेते हैं, तो डेज़ हमने फाइंड करने हैं, तो डेज़ को लेफ़्ट पे लिख लिया, तो 20, और आगे हमने मैन के नीचे लिख दिया 10। तो डेज़ हमने फाइंड करने हैं, उनको एक्स कह लें, और हमारे पास अब नई जो शर्त है, कंडीशन है, उसमें कितने बंदे हैं, 8। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसका एरो हमेशा अपने ऊपर को रखना है, तो उसका एरो ऊपर को रख दिया, क्योंकि आदमी बढ़ने से दिन कम लगेंगे, आदमी कम होने से दिन ज़्यादा लगते हैं, तो दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे, डेज़ का एरो तो ऊपर है, तो दूसरे का एरो हम डाउन कर दिया। तो मैंने आपको फिर बताया था कि हमने आगे क्या करना है कि दोनों के दरमियान बराबर लिख लेना है, जिसके साथ कैप होगी ना वो बटे के नीचे आएगा। x और 20 में 20 के साथ कैप है तो x बटा 20 हो गया, और 10 और 8 में 8 के साथ कैप है तो 8 बटे के नीचे हो गया। तो x के नीचे 20 लिखा हुआ है, ये दूसरी तरफ ले जाएं तो ज़रब 20 हो गया, तो 10 और 20 को ज़रब दे दें तो 200 हो गया, 200 तकसीम 8, तो ये 25 हो गया। तो मैंने बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों एरोज़ ऊपर या तीनों एरोज़ ऊपर रखने हैं, इन्वर्सली में जो चीज़ फाइंड करनी है उसका एरो तो हमेशा ऊपर होना, दूसरी जो होगा एरो वो डाउन चला जाएगा, और जिसके साथ एरो की कैप होगी वो बटे के नीचे लिख देंगे, और आगे सिंपल आप वो रकम फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ 3-4 रिलेशन में इन्वर्सली होता है, टाइम स्पीड का, क्योंकि स्पीड बढ़े तो टाइम कम लगता है, स्पीड कम हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। आदमी और दिन का, आदमी ज़्यादा हो दिन कम लगते हैं, आदमी कम हो दिन ज़्यादा लगते हैं। और आदमी और ख़ुराक का, आदमी ज़्यादा हो तो ख़ुराक कम दिनों में ख़त्म हो जाती है, आदमी कम हो तो ख़ुराक ज़्यादा दिन चल जाती है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन डिटेल मेरे पिछले लेक्चर्स हैं इस टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक 550 स्टूडेंट्स की क्लास है, 42% जो हैं वो कॉलेज जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ मालूम करें। तो 42% जाना चाहते हैं 550 का, तो 42% ऑफ 550 ये हमने, और 42 परसेंटेज पर का मतलब बटा होता है सेंटेज 100, तो 42 बटा 100 ज़र 550, 100 का एक ज़ीरो 550 के ज़ीरो से कट गया, और 5 का टेबल पढ़ें, 5 11 बार 55, और 10 5 2 बार 10, तो नीचे 2 आ गया, और 2 21 बार 42, और 21 को हम जब 11 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 231 स्टूडेंट। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है। सिंपली आपने वो परसेंट 42% है, जितने परसेंट हो बटा 100 ज़रब वो करके तो हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 बटा 2 ज़रब 2 बटा 5 है, तो सिंपल इसको बस करना है। तो ज़रब है तो ज़रब हो या तकसीम हो तो तकसीम को ज़रब बदल के उल्टा के हम मुख्तसर कर सकते हैं। ये पहले ही ज़रब लिखा हुआ है, तो 5 5 से कट गया और 2 2 से कट गया, और हमारे पास आंसर इसका आ गया 1। ये जी हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सारे पीपीएससी के पेपर्स में आए हुए हैं, आप ये कहीं पे भी चेक भी कर सकते हैं। मकसद ये था कि आपको उन सवालों से रोशनाई कराई जाए कि जो एक्चुअली पेपर में आ चुके हैं, जो डिफरेंट एसएलओज से बिलोंग करते हैं। तो आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन डिटेल भी ये एसएलओज पढ़ाए हुए हैं और आगे मिसालों से भी साबित कर दिए।
18 से ही 1/16 जमा 2 से 1/3 को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहले सही तोड़ने का मैं पहले भी बार बार बता चुका कि बटे के नीचे जो होता है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाता है। बटे के नीचे 16 है तो 16 वैसे का वैसा नीचे लिख लिया। 16 और 18 को ज़रब दें तो ये 288 होता है। तो उसके जो भी आए उसका उसमें ऊपर वाला जो होता है वो उसमें ऐड कर लेते हैं। शुमार गणित न्यूमिनेटर को हम ऐड कर लेते हैं। तो 288 में 1 जमा करें 289 हो गया। तो 289/16 और 2 से ही 1/3 को आप सिंप्लीफाई कर लें। 3 2 पर 6 और 1 7/3। तो मैंने अब इन दोनों के दरम्यान प्लस है और दोनों रकमें बटे वाली हैं तो इनका LCM लेना पड़ेगा, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर किन का है? 16 बटे के नीचे और 3 है, वो हमने फाइंड करना है। देखिए 16 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा हमने देखना है, क्योंकि 3 16 को पूरा पूरा तकसीम नहीं कर रहा। तो 16 नहीं हो रहा तो उससे अगला पहाड़ा पढ़ लें 32। क्या 32 लीस्ट कॉमन फैक्टर है? तो आप देखेंगे 32 चूँकि जुफ्त है, इवन है, तो वो भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 नहीं है 3 पर। तो उसके आगे हम 3 तक पढ़ेंगे तो 16 3 बार 48। तो 48 16 पे भी डिविजिबल है और वो 3 पर भी डिविजिबल है। और ये सबसे छोटा ऐसा हिस्सा है कि जो 16 और 3 पर दोनों पर डिविजिबल है। तो यही होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो आगे 16 64 भी आप देखेंगे तो वो नहीं, 16 उसके बाद आगे आप चले जाएं तो ऐसे कई हिस्से आते हैं कि जो दोनों पर डिविजिबल होंगे लेकिन वो बड़े हो जाएंगे। हमने देखना है सबसे छोटा भी हो और वो दोनों उसको पूरा पूरा तकसीम भी कर रहे हों। तो 48 आ गया तो 16 का पहाड़ा पड़े 48 तक, तो 16 3 बार 48। तो जवाब हमारा आया 3। तो 3 को जो चीज़ ऊपर होगी उसे ज़रब देनी है। तो 3 के 16 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 299। 16 3 बार 48 आया, जवाब हमारा आया 3। और 3 को 299 से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा 867। आगे इसी तरह जमा लगाएं। अगर 3 का पहाड़ा पड़ना है 48 तक तो 3 16 बार 48। तो 16 को किससे ज़रब देनी है? 3 से तकसीम किया ना, इससे ऊपर 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ? 7। तो फिर जवाब को 7 से ज़रब देनी है। तो जवाब था 16 16 ज़रब 7 112। ठीक है, तो 867 और 112 को आप जमा कर दें, ये आ जाएगा 979/48। और अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखना चाहें कि ये किस तरह वो होता है, तो अगर आप तकसीम करके देख लेना कि ये 20 तक आप 48 का पहाड़ा पढ़ें तो 960 आता है, तो ये 19 बच जाता है। तो मैंने पहले भी तरीका बताया हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज तकसीम करने वाले को जो जितना ऊपर आंसर आया हो और नीचे जो बाकी बच गया हो, इन तीनों को एंटी क्लॉकवाइज जब आप मूव करेंगे तो वो आपकी सही बन जाएगी। तो 20 सही 19/48 हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप देख सही में, वैसे तो 979/48 भी आंसर है, तो अगर आप देखें कि आपने सही ठीक बनाई है कि नहीं, तो आप 20 सही 19/48 को देख लें कि बटे के नीचे 48 का 48 और 20 को ज़रब दें तो अर्थ होता है 960। और उसमें जो ऊपर वाली रकम होती है उसको हम ऐड करते हैं। तो अगर हम 960 में 19 ऐड करें तो 979 बन जाता है। इट मीन्स कि जो हमने सही बनाई है दैट इज़ करेक्ट। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियोज़ आपको PPSC FPSC NTS में मैथ का पोर्शन हल करने में बहुत मुआवन साबित होंगी। और कोशिश ये की है कि आपका वक्त ज़ाया ना किया जाए और आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा SLOs और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स और सवालात से रुशनास कराया जाए ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा सीख सकें। शुक्रिया।